नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। नवरात्र श्रृंखला चल रही है। इसी क्रम में आज के अंक में धन धान्य की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, दारिद्र्य दुख के नाश के लिए और समस्त प्रकार की धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, चाहे वो व्यापार से संबंधित हों अथवा धन हानि से संबंधित हों अथवा धन अर्जन से संबंधित हों, किसी भी प्रकार की जो समस्या जिसका संबंध अर्थ से है, जिसका संबंध धन से है, उसका समाधान करने वाला, उसको नष्ट करने वाला, उस समस्या को नष्ट करने वाला जो कि किसी भी रूप में अर्थ से जुड़ी हुई है, चाहे वो अर्थ का नाश होता रहता हो, चाहे वो अर्थ का उपार्जन न हो पा रहा हो, चाहे आय के साधन न बन पा रहे हों, चाहे बने हुए साधन नष्ट हो गए हों, चाहे व्यापार में अथवा नौकरी में निरंतर हानि हो रही हो, तो समस्या अर्थ के किसी भी रूप से जुड़ी हुई हो, समस्या धन के किसी भी रूप से जुड़ी हुई हो, उस समस्या के समाधान के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक उपाय बताया है। यह उपाय हम करके अवश्य देखें। और चूंकि दिन विशेष चल रहे हैं, दिन नवरात्र के चल रहे हैं, दिन माता भगवती के चल रहे हैं, इसीलिए माता भगवती का ही यह श्लोक जो है वो आप इन दिनों में जपना प्रारंभ कर सकते हैं। चूंकि ये विशेष दिन है माता की कृपा प्राप्त करने के लिए। वैसे तो पूरे वर्ष भर में कभी भी इन श्लोकों का पाठ किया जा सकता है, परंतु चूंकि ये दिन विशेष चल रहे हैं, इसीलिए यदि इन दिनों में यदि आप माता भगवती से संबंधित किसी भी स्तोत्र, किसी भी श्लोक, किसी भी छंद, किसी भी मंत्र का पाठ प्रारंभ कर देंगे और फिर उसे नवरात्र के बाद भी निरंतर जारी रखेंगे, तो निश्चित ही आपको माता भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो ये जो मंत्र है इसका विशेष संबंध अर्थ से है। इसमें माता भगवती से प्रार्थना की गई है कि आप मेरे दारिद्र्य की समस्या को दूर करिए, आप मेरे धन संबंधी समस्याओं को दूर करिए। अब इस मंत्र में विशेष बात एक ये स्मरण रखने की है कि केवल इस मंत्र को आपको पूजा के समय ही नहीं जाप करना है मात्र, यानी पूजा के समय तो आपको इसका जाप करना ही है। अपनी सुविधानुसार आप इसको 1 माला से लेकर के 11 माला तक जाप कर सकते हैं, परंतु इन नवरात्र में और उसके पश्चात भी आप इस मंत्र को जब भी समय मिले आप अपने मन में स्मरण करते रहेंगे। इस मंत्र को स्मरण कर लीजिए। स्मरण करने में कठिनाई हो तो लिख करके याद कीजिए, लिख करके स्मरण करिए, बार बार इसको लिखिए। एक नोटबुक लीजिए और उसमें बार बार उसको लिखिए और इसको खंड खंड करके स्मरण करने का प्रयत्न कीजिए। उसका एक एक भाग लेकर के, उसका एक एक शब्द लेकर के उसको स्मरण करने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे करके ये आपको पूरा स्मरण हो जाएगा, ये पूरा श्लोक आपको कंठस्थ हो जाएगा। फिर जब भी आप चाहेंगे ये आपको पूरा इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो पहली बात तो ध्यान देने की ये कि इस मंत्र को नवरात्र से ही प्रारंभ कर दीजिए। दिन अभी चल रहे हैं, आपके पास उचित अवसर भी है। दूसरा, इस मंत्र को पूजा के समय 1 माला से लेकर के 11 माला तक जाप करने का प्रयास करिए। अवश्य ही इसको नवरात्र में तो अवश्य ही करिए। उसके पश्चात जब भी आपको दिन में या रात्रि में, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके पास अवसर हो, जब भी आप खाली हों, तब आप इस मंत्र को मन ही मन दोहराते रहें। इस मंत्र को मन ही मन दोहराते रहें। यदि ये मंत्र कंठस्थ ना भी हो पा रहा हो तब आप इसको लिख करके रख लें और फिर इस मंत्र को पढ़ते ही रहें, पढ़ते रहें, मनन करते रहें। ये एक बहुत ही सरल उपाय मैंने आपको बताया कि यदि मन में इसका उच्चारण ना हो पा रहा हो, ये मेमोराइज ना हो पाया हो, कंठस्थ ना हो पाया हो, तब आप लिखे हुए मंत्र को बार बार पढ़िए, बार बार उसका मनन करिए। लिखे हुए मंत्र को पढ़िए, धीरे धीरे ये आपको स्मरण हो जाएगा, पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। फिर आप इसको जब चाहें, जहाँ चाहें
इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दिन में जितनी भी बार अवसर मिले, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी आपको अवसर मिले उतनी बार आप इस मंत्र का जाप करिए। और फिर इस मंत्र के जो लाभ हैं, फिर इस मंत्र के जो आपके साथ चमत्कार घटित हैं, वो आप स्वयं ही अनुभव करेंगे। ये कोई कहने सुनने या कोई बहुत बड़े प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये आपको स्वयं ही अनुभव होना चाहिए, तभी इस श्लोक का लाभ आपके लिए है। अन्यथा मैं इस श्लोक के बहुत सारे चमत्कारी वर्णन कर दूं और 1-1 घंटे के 10 वीडियो इस श्लोक के ऊपर बना दूं, तो उससे आपको कुछ लाभ होने जाने वाला नहीं है। आपको इस श्लोक का अनुभव स्वयं लेना होगा। आपको इस श्लोक का लाभ तभी है जब आपके जीवन पर इस श्लोक का उपयोग घटित हो, जब आपके जीवन पर इस श्लोक का लाभ दिखाई दे, जब आपके जीवन पर इस श्लोक की जो प्रभा है वो आपके चेहरे से दिखाई दे। कहने का अर्थ ये कि आपके जीवन पर यदि ये श्लोक कुछ प्रभाव डाले तब ही इस श्लोक का आपके लिए महत्व है। अन्यथा मैं इस श्लोक से संबंधित बहुत सारे उद्धरण आपको ला कर के दूँ, बहुत सारे प्रमाण आपको ला कर के दूँ और उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बना कर के दूँ, तो उसका आपको कोई लाभ होने वाला है नहीं। आपको उसका लाभ जब होगा जब आप स्वयं इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, स्वयं जाप करेंगे और उस जाप के फल को तब अपने जीवन में स्वयं घटित होता हुआ अनुभव करेंगे। तो ये इतनी सारी भूमिका इसलिए बांधनी आवश्यक थी कि हम मंत्र को इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं करना चाहते आपके समक्ष, जैसे अन्य वीडियोज़ में देखा है हमने कि बस ये सुन लीजिए ये काम हो जाएगा, ये पढ़ लीजिए वो काम हो जाएगा, ये एक बार सुन लीजिए तो ये फलाना काम हो जाएगा। तो इस तरह का कोई कार्य होता है नहीं और सभी विवेकवान व्यक्ति जानते हैं कि ये संभव ही नहीं। इसीलिए इतनी भूमिका पहले बांधी। अब इस मंत्र का वर्णन कर देते हैं। इस मंत्र को बस जैसे का तैसा उच्चारित करना है और माता भगवती से ये प्रार्थना करनी है कि आप मेरे दारिद्र्य के दुख को दूर करें। इसका बार बार स्मरण करना है, ये याद रखिएगा। पूजा के समय 1 माला से 11 माला तक जाप करके दिन में जब भी समय मिले आपको इस मंत्र का स्मरण करना है। यदि ये मंत्र स्मरण नहीं हो पाया है तब इस मंत्र को लिख लीजिए और फिर इस लिखे हुए मंत्र को बार बार पढ़िए। इस प्रयोग को दिन में कई बार करिए और फिर इसका अनुभव करिए और फिर उस अनुभव को हमारे साथ शेयर भी करिए। तो ये जो श्लोक है ये आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है और श्लोक है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतुः स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा आर्द्रचित्ता। बस ये मंत्र है। इस मंत्र को पूरा आपको प्रारंभ से अंत तक पढ़ना है और मन ही मन माता भगवती से प्रार्थना करनी है कि आप मेरे दारिद्र्य के दुख को दूर करें। नवरात्र का उचित अवसर है इस मंत्र को प्रारंभ करने का, इस श्लोक को प्रारंभ करने का, और इसीलिए हमने आज के अंक में समर्पित रखा है केवल इसी श्लोक के ऊपर। और आशा करते हैं कि यह श्लोक आपके जीवन में अनेक उल्लासदायी परिवर्तन लाने वाला सिद्ध होगा और सिद्ध तभी होगा जब आप इस मंत्र को पूरे विधि विधान के साथ जाप करेंगे। विधि विधान का अर्थ ये कि अपनी दैनिक उपासना के समय इसकी 1 या 11 माला तो नित्य जपेंगे और इसके अतिरिक्त दिन में जब भी समय हो, दिन में जब भी आपके पास अवकाश हो, जब भी आप अपने काम से फ्री हों या काम करने के दौरान भी आप इस मंत्र को मन ही मन जितना अधिक हो उतना जपते रहिए। यदि मंत्र कंठस्थ ना हो पाए तो एक बार फिर कहूँगा, मंत्र को लिख लीजिए और उस लिखे हुए मंत्र को ही पढ़ते रहिए। धीरे धीरे करके ये मंत्र आपको पूरा कंठस्थ होने वाला है और फिर उस कंठस्थ मंत्र को जब चाहें तब
जाप कर सकते हैं मन ही मन में। मानस जाप का विशेष महत्व है। तो आज का अंक यहीं तक। आज का अंक आपको कैसा लगा ये अवश्य बताइए। यू एंड योगा पर हम और भी अधिक प्रयास करेंगे कि आपके समक्ष हर वो जानकारी लाई जाए जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन को परिवर्तित कर देने वाली हो, सुखद परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाली हो। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए और बने रहिए हमारे साथ। और आपका सहयोग तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से ही 4700 से ऊपर सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और आप हैं तो हम हैं, आपसे ही हमारा अस्तित्व है। अन्यथा ये सब वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल भी देंगे और कोई देखेगा नहीं तो क्या लाभ ऐसे परिश्रम का। तो हमारे परिश्रम की सार्थकता आपके देखने में है, आपके देखने से है, आपकी टिप्पणियों से है, आपके सहयोग से है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी और नए विषय के साथ। सदा आनंदित रहें।